मॉर्निंग। कल मैंने प्रीपोजिशन के आपको एग्जांपल दिए थे, आपको एक्सरसाइज दी थी करने के लिए कि आपने की वो, और अगर आप की है तो आपने कर ली है तो आप उसका मिलान कर लें। मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कल बताया था वी विल स्टे, यहाँ पे आवर रूम, तो यहाँ पे आएगा इन। द पॉन्ड वाज द मिडल ऑफ द जू, इसमें भी लिखेंगे अपन इन। शी जम्प्ड द कैनाल, इसमें आप भरोगे इनटू। सी केम द रूम, यानी कि वह आ रहा है। देखो सिट होता तो इन होता, लेकिन केम आना है तो इसमें क्या भरेंगे अपन, इनटू। वी वियर स्वेटर द विंटर, यानी कि सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, स्वेटर, तो इन। दिस इज माई ब्रदर इन, इसमें भी क्या आएगा, इन। कम इनटू द, और द बोथ भिक्षु केम इन टू। ये है, आपने मिलान कर ला, आप मिलान कर लेना। देखो वी विल स्टे इन अवर रूम, द पॉन्ड वाज इन द मिडल ऑफ द जू, शी जम्प्ड इनटू द कैनाल, शी केम इनटू द रूम, वी वियर स्वेटर इन द विंटर, दिस इज माई ब्रदर इन द फोटो, कम इनटू द रूम, द बोथ भिक्षु केम इनटू। मिलान कर लिया। अब आज मैं आपको दूसरे प्रीपोजिशन बताऊंगा, इससे जो नेक्स्ट है प्रीपोजिशन वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन और अपॉन। देखो ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन। देखो ऑन और अपॉन, जिस तरह इन और इनटू थे, ठीक इसी प्रकार ऑन और अपॉन है। ऑन का भी अर्थ होता है ऊपर, और अपॉन का भी अर्थ होता है ऊपर। अर्थ दोनों का ऊपर है, तो फिर इनका प्रयोग दो क्यों दिए, अपन को एक ही दे देता है वो देने वाला, लेकिन दो दिए। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। देखो ऑन का प्रयोग कहां होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं कि ऑन का प्रयोग कहां होता है। ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पहले से विद्यमान है, स्थिर अवस्था में है, और दोनों की सतह स्पर्श होती है। क्या होती हो? स्पर्श, यानी कि आप, ये हाथ है, ये मेरा हाथ इसके ऊपर है, दोनों में स्पर्श हो रहा है, तो अपॉन, ऑन का प्रयोग होगा। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ऑन का प्रयोग कहां होता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पहले से विद्यमान है, स्थिर अवस्था में है, और दोनों की सतह स्पर्श होती है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। अपॉन, अपॉन का भी अर्थ है ऊपर, अपॉन का भी अर्थ तो ऊपर है, लेकिन क्या होगा, अपॉन का प्रयोग कब होगा? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर से गति करके जाती है और दोनों की सतह में स्पर्श नहीं होता है, तो अपन अपॉन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर से गति करके जाती है और दोनों की सतहों में स्पर्श नहीं होता है, तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन टेबल, कोई कुर्सी पड़ी है बीच में या टेबल है, आप उसको ऊपर से क्रॉस कर रहे हो, ऊपर से पार कर रहे हो, तो अपॉन का प्रयोग होगा। आप दीवार पे बैठे हैं, जैसे आप दीवार पे बैठे हो, आपके और दीवार में सतह में स्पर्श हो रहा है, तो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप दीवार फांद के जा रहे हो, दीवार को कूद के जा रहे हो, तो ये दीवार है, आप इधर से इधर आ गए, दोनों के सतहों में कोई स्पर्श नहीं हुआ, तो अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो अपॉन का प्रयोग और ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग भी वही है, अपॉन का भी है। ऑन दोनों ऊपर के लिए आता है, लेकिन अंतर क्या है? ऑन में सतह स्पर्श होती है, दोनों में स्पर्श होता है, जबकि अपॉन में स्पर्श नहीं होता। ऑन स्थिर अवस्था के लिए आता है, अपॉन जो है गतिशील अवस्था के लिए आता है। ऑन में स्थान परिवर्तन नहीं होता, अपॉन में जो है स्थान परिवर्तन होता है। पहले जैसे आप इधर थे, आप दीवार फांद के इधर चले गए, तो अपॉन आएगा। आप दीवार पे बैठे हो तो ऑन आएगा। कहने का तात्पर्य है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो ऑन का प्रयोग होगा, आप चटाई पे बैठे हैं तो ऑन का प्रयोग होगा, आप कहीं से कूद रहे हैं, ऊपर से उसको पार कर रहे हैं, तो अपॉन का प्रयोग होगा। तो ऑन और अपॉन
का प्रयोग इस तरह से होगा। आपको समझ में आया? ऑन, अब मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको आप लिखना। पहले अपन लिखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग ऊपर के अर्थ, ऊपर के लिए होता है। इसमें एक दूसरे की सतह आपस में स्पर्श करती है और स्थिर अवस्था होती है। यानी कि दोनों की सतह आपस में स्पर्श करती है और स्थिर अवस्था में होती है। आपको कॉपी के अंदर आपको इसी तरह उतारना है। ऊपर ऊपर आपको हेडिंग डालनी है, प्रीपोजिशन, फिर लिखना है ऑन का प्रयोग, ऑन का अंडरलाइन करनी है, फिर लिखना है ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए होता है, इसमें एक दूसरे की सतह आपस में स्पर्श करती है और स्थिर अवस्था होती है। उतारो आप इसको। हाँ, उतार लिए। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लो, एक दो। लिखो, द बुक इज द टेबल, ऑन द टेबल। फिर लिखो, he is sitting the grass on। देखो यहां पे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल और किताब के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, इसलिए अपन ने इसमें क्या भरा है, ऑन। ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास, यानी कि वह बैठा है, कहां पे बैठा है, घास पे। तो घास और उसमें दोनों में क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है, दोनों में सतह आपस में स्पर्श हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे, ऑन। तो ये दो एग्जांपल उतार लें आप, फिर अपॉन का करवाता हूं मैं आपको। उतार लिए? चलो अपॉन। अब अपॉन का देखें। अपॉन, अपॉन का अर्थ ऊपर होता है। इसका प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर से गति करके जाती है और दोनों की सतह में कोई स्पर्श
नहीं होता है तब अपॉन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपॉन का अर्थ भी क्या होता है, ऊपर होता है। इसका प्रयोग कब होगा, इसका प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर से गति करके जाती है और दोनों सतह में कोई स्पर्श नहीं होता है, तब किसका प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ऑन और अपॉन में अंतर क्या है, केवल इतना ही अंतर है कि ऑन में स्पर्श होता है और अपॉन में स्पर्श नहीं होता। अब आप इसको उतार लो, फिर इसके मैं एग्जाम्पल करवाता हूं आपको 2-3। हाँ, एग्जाम्पल, द डॉग jumped the wall। यानी कि द डॉग जम्प्ड अपॉन द वॉल, यानी कि कुत्ता जो है दीवार के ऊपर से कूदा। शी वाज seated a throne। तो अपॉन, इसका प्रयोग होगा अपॉन का। तो द डॉग जम्प्ड अपॉन द वॉल, शी वाज सीटेड अपॉन ए थ्रॉन। उतार लो आप इसको। हाँ, उतार लिए। अब मैं आपको है ना एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, उदाहरण दोनों के, वो आप उतारें। लिखो, देयर इज ए कारपेट द फ्लोर। यानी कि एक कारपेट जो है कहां पे बिछाई हुई है, फ्लोर यानी कि जमीन पे। तो इस पे क्या होगा, ऑन। He is returning सेवंथ मार्च। ऑन का प्रयोग होगा, दिनांक दे रखी है, दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग होगा। स्टूडेंट हैव वीकली ऑफ संडे। क्या भरेंगे, ऑन। He carefully placed the wash the table upon
We celebrate the Independence Day रिक्तस्थान 15th अगस्त। क्या करेंगे? ऑन। फिर लिखो द रैट जंप्ड द टेबल। क्या करोगे? अपॉन। यस्टरडे वी वर सिटिंग द ग्रास। क्या करोगे? ऑन। तो देखो आप, देर इज ए कारपेट ऑन द फ्लोर। ही इज रिटर्निंग ऑन 7th March. Students have weekly off on Sunday. He carefully placed the wash upon the table. We celebrate the Independence Day on 15th August. The rat jumped upon the table. Yesterday we were sitting on the grass. आप ये एग्जाम्पल उतारें। उतार लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, वो आपको कॉपी में करना है, ये ध्यान रखना। उसको आप फेयर कॉपी में करना है, ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने कहा है उसी तरह आप उसको उतार लेना। कॉपी में करना जरूर। लिखो I live the third floor of that building. You have a cut your left hand. His photo are the face book. I wrote the answer book of the back of the seat. I play
on tabla 2. It fell the ground that kind of behavior is frowned she fixed her gaze me. She fell down her knees the earth rotates the earth rotates its axis. ये 10 एग्जाम्पल है। इन 10 एग्जाम्पलों को आप, उदाहरण है, इनको आप अपनी कॉपी में करोगे, फेयर कॉपी में उतारोगे इसको। अगर अभी आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप इसको रफ कॉपी में करोगे। कल मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा तो आप इनको करना। कल मैं आपको इनको आंसर करूंगा, ये करना जरूर।